सभी संभावनाओं और असंभावनाओं के बीच ये 15 साल का हमारा सफर कैसा रहा आप सबों को पता है। हम कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँचे और किस कंडीशन में थे, और आज हम अपने घर का चाबी लेने जा रहे हैं। महत्व ये नहीं करता कि आज हम घर की चाबी लेने जा रहे हैं। इस लड़ाई के आप सही भी करीब को देखेंगे, बहुत से लोगों ने अपना घर ले लिया होगा, बना लिया होगा, लेकिन ये कठिन असंभावना को संभावना में बदलना एक ही बहुत ही अलग किस्म का ये लड़ाई था, और जिससे हम सभी जितने भी लोग हैं इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये इमोशन था हमारा। लोग तो घर लेते हैं, किस्त खत्म करते हैं, घर अपना हो जाता है। घर लेने और किस्त खत्म करने के बीच का मेरा पूरा फासला इस घर को अपने आप को लेने में लग गया हमारी। हमें नहीं भूलना चाहिए उन लोगों का जो इस दुनिया से चले गए। वो अपने जीवित या जीवंत में घर नहीं ले पाए। कुछ असामायिक मृत्यु भी लोगों का हुआ हमारे दोस्तों के साथ, हम उसको भी नहीं बोलेंगे। उन लोगों के लिए हमारे टीम और हमारे ड्रीम वैली के सभी लोगों को एक श्रद्धांजलि है कि उनका जो सपना था उसको हम लोगों ने आज कम से कम कहीं भी होंगे इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। हम उनको भी भूलना नहीं चाहेंगे कि हमारे दोस्तों में से एक परिवार और ऐसे अन्य लोग भी हैं, इंसिडेंट से उनका मृत्यु हो जाता है और उनके परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं होता, और उनकी वाइफ का मेरे पास फोन आता है और वो एक महिला एक छोटे बच्चे के साथ, 1.5 साल 2 साल के बच्चे के साथ मुझे एक उस घटना का तस्वीर और वीडियो शेयर करती हैं, जिसमें गाड़ी से हुई मौत, इंसिडेंट्स की सारी तस्वीर या उनकी जो बॉडी है, छत बिछत बॉडी का फोटो मुझे भेजा जाता। कैसी हृदय विदारक की वो घटना होंगी जो मासूम बच्चे कोई कमाने वाले परिवार में नहीं हो और एक सहयोगी एक ग्रुप में उनके द्वारा ये एक फोटो किसी न किसी सोच से भेजा गया था। और वो समय कैसा था हम लोगों का, और वो घटना हमें यहाँ से, ऐसी घटना मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उन सभी भाइयों का भी धन्यवाद जो उस राजेश कुमार की फैमिली को उस समय सभी लोगों ने एक अच्छा सहयोग दिया, जिससे कुछ दर्द बांटने में हम लोगों ने सफलता पाई, और भगवान की इच्छा है कि आज वो सहयोग से ही कहीं न कहीं छोटे से जॉब कर रही हैं। ऐसे बहुत से लोगों हमारे बीच आए, हमारे बीच में थे जो आज नहीं हैं। उन सभी को आज मैं इस चाबी के साथ श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत हमने दर्द झेले, बहुत समय झेले, बहुत लोगों का साथ मिला, साथ छूटा। हमारे बहुत ही सहयोगी थे, हमें भी पता है पहले दिन से, चाहे वो हमारे इस लड़ाई की शुरुआत करने वाला कुशल जी हों,
चाहे हमारे हितेश भाई हों, के कौशल भाई हों, हमारे कुलदीप मुंशी जी हों, सतीश जी हों, या हमारे मास्टर ब्लास्टर्स राहुल कश्यप, गुंजेश हों, बहुत सारे दोस्त हैं जो हम पिछले 10 से 15 साल साथ हैं और हर एक जगह सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग आपस में बात करते रहे और हम जरूर धन्यवाद देंगे उन सभी भाइयों का जिन्होंने एक फ्रीडम फाइटर की तरह इस लड़ाई में हम एक दूसरे को साथ लेके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम आशाओं के साथ ये 5 टावर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। आइए, शिफ्ट होइए। समस्याएं होंगी, मुझे भी पता है, दिक्कतें होंगी, हम मिलके झेलेंगे। सीलन है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, आपको घर की चाबी मिली है, समस्याएं भी दूर करेंगे। विश्वास दिलाते हैं आपको, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। हमें ध्यान रखना होगा, आपस का सहयोग हमें जरूरी है और आगे उन लोगों का जिनका फ्लैट रेडी होता जा रहा है, उन लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचना हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा और लगातार ये चाबी देने की प्रोसेस आपको सूचित किया जाएगा और उस नियत समय पे आप पहुंचिए। हमारे यूनिफॉर्म का टीम होगी और एनबीसीसी के साथ मिलकर अपना पेपर वर्क कंप्लीट करिए और अपना अपना चाबी लीजिए। हम इस माहौल को इस जगह से और उठाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के सभी लोगों का, सभी टावर के लोगों को, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं। आप लोगों की सहयोग जरूरी है, साथ जरूरी है। आपका भाई है, आपका घर है, आपका सोसाइटी है। निश्चित रूप से जो फ्लैट्स रेडी होते जाएंगे आप लोगों को भी सूचना दी जाएगी और आप लोग आइए, अपने फ्लैट को चेक पहले करिए, साइन करिए, पेपर वर्क करिए, अपना चाबी लीजिए और शिफ्ट होइए अपने घर में। एओ की टीम आपके साथ है, यूफॉर्म की टीम एक से लगेगी, लेकिन हमारे कुछ स्टाफ उनके आज से आने शुरू हो गए हैं। जो पेपर वर्क जरूरी है आप लोगों का सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए, वो करना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि सोमवार को एनबीसीसी टीम द्वारा एक नंबर दिया जाएगा जो कि अभी जो आज की 73 से 74 फ्लैट्स का चाबी लोगों को दिया गया, उस नंबर पे उस फ्लैटों में जो कमी है, कंप्लेन है, उसको दर्ज करवाइए उनके साथ, उनसे कोऑर्डिनेशन करिए। बिल्डर एनबीसीसी के टीम का नंबर आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचित किया जाएगा और अपने फ्लैट्स में जो कमी है उसको ठीक करवाइए। आपके साथ मेरा टीम होगी, वो भी आपको सहयोग करेगी 2-3 दिन बाद। और इस बारे में विस्तृत हमारी मीटिंग आज हो चुकी है और हम आप लोगों का कंप्लेन जो आप लोगों ने ग्रुप में शीलन समस्या या छोटी मोटी जो दिखते हैं फ्लैट्स में, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रभावी कदम के लिए आप लोगों के जाने के बाद मीटिंग एनबीसीसी जीएम के साथ करी थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के बीच एक नंबर शेयर करेंगे, उससे लोग आएं, अपने फ्लैट्स की दिक्कतें बताएं, नोट कराएं और उसको ठीक करवाएं। हमारा पूरा सहयोग होगा। कुछ हमारे भाई आरओ के लिए कुछ अपना डिमांड कर रहे थे। मुझे भी पता है आरओ मिलता है, मिलना चाहिए और स्कोप में है। एनबीसीसी से हमने इस बारे में भी बात करी अभी और उन्होंने कहा कि आरओ है आपके स्कोप में, आपको दिया जाएगा। बिल्डर के साथ हमारी बातचीत चल रही है। बिल्डर जो आरओ देने के लिए हमें बोल रहा है, मैं उसको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ और एक्वा फ्रेश स्टैंडर्ड का आरओ के लिए मैंने उसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि उम्मीद है मैं दूंगा। उन्होंने कमिट करा कि मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपके पास आरओ आएंगे और सभी सूचना आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग आज पूरा दिन लगाए मेरे साथ, हमारे साथ सहयोग किया। बहुत कमियां थी एनबीसीसी की तरफ से, हमने जो लिस्ट दे दिया था उन लोगों को,
पेपर रेडी के लिए पेपर रेडी में डिले हुआ, आप लोगों को ज़्यादा वहाँ वेट करना पड़ा, लेकिन कुछ अच्छा भी लगता है। एक दिन मेहनत बनता है। 15 साल का यह इनाम था, कुछ तो बनता है हर एक बायर्स के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप चाबी लेके गए, और आज बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए था, नो डाउट। और इससे आगे मैं आगे के फ्लैट्स, आगे की अपने बायर्स के लिए अगले वीडियो में आप लोगों को सूचित करूंगा। और हमारा टीम, हम पूरे खुले मन से आप लोगों के साथ है। हमेशा हम 24/7 आपकी सेवा में हैं। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। समय मिलते मिलते आपको हम अपडेट जरूर करेंगे। मैं आपको एश्योर कराता हूँ हमारा टीम एक्टिव है, एक्टिव रहेगा और सोल्यूशन लेके हम आएंगे आप लोग। Today was our key handover day for Amalpari Dream Valley High Rise 2 project. And first of all, I may say this is a momentous occasion for all of us. After 16 years, we are in the 16th year, we are able to hand over flat keys to the home buyers. Today, we are distributing keys for towers C6 to C10. Approximately 200 buyers have deposited their papers with the NBCC or the CR. एंड उनमें से हम आज 91 होम बायर्स के करीब उनको हम कीज़ आज हैंड ओवर कर रहे हैं। ग्रेजुअली प्रोसेस चल रहा है, इट इज़ एन पेन गिविंग प्रोसेस। शायद कल तक ये पूरा हो जाएगा 91। आज हम 50-60 के करीब आई होप कि चाबियाँ ले लेंगे। जितने भी बाकी बचते हैं तो उनको हम कल दे देंगे चाबी। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है, वी विल टेक अप ए ब्लॉक टावर्स। वो हमारे 60 टावर है। एज वी हैड टॉक्ड विद द एनबीसीसी, they will start the process of handover of those towers in the month of May, late in the month of May, what they have communicated to us. तो उसके पीछे हम उनके लगे हुए हैं। तो आई होपफुली सी मई जून में वो 60 टावर मिला के हमारे 12 टावर जून तक डिलीवर हो जाएंगे पूरे। साथ साथ हमने मेंटेनेंस एजेंसी भी हायर की हुई है, यूफॉर्म के नाम से मेंटेनेंस एजेंसी हायर करी है। वो 1 मई से अपने ऑपरेशन यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो और भी कुछ अगर आपको पूछना है आप यू कैन से। 5 टावर्स प्लस 7 टावर्स, ये 12 टावर। एंड अभी हाँ, इसके बाद एक्चुअली क्या है, एज पर एनबीसीसी वेबसाइट उसमें वो दिखा रहे हैं 27 टावर हमारे रेडी है। तो हमने एनबीसीसी की लास्ट मीटिंग में बोला था अगर ये 27 टावर रेडी है तो व्हाई नॉट वी टेक पेपर्स फ्रॉम दोज टावर्स ऑल्सो, और उनका भी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अगर आप बोल ही रहे हैं तो वी वर फोर्सिंग देम फॉर MOM, तो उन्होंने वो रिफ्यूज़ किया MOM साइन करने के लिए। तो दे बैक ट्रैक ऑन दैट मैटर। तो लेकिन एनी हाउ, अगर वो कह रहे हैं तैयार है, उनका भी हमारा प्लान है विद इन 3-4 मंथ्स उनका भी हम जो हमारा AO का प्लान है उनको भी हम प्रोसेस में ले आते हैं। देखिए हमारा प्रोजेक्ट इन्होंने 3 फेज़ों में डिवाइड किया हुआ है। फ़ेज़ 1 में इन्होंने डाला है C6 C10 और A1 to A7, ये इन्होंने फ़ेज़ 1 में डाला था। और फ़ेज़ 2 में इन्होंने डाला है C11 C12 B1 to B5, ये ऐसे करके डाला है। और लास्ट फेज़ में इन्होंने हमारा E3 to E and F ब्लॉक टावर्स डाले हैं। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछेंगे व्हाट आई पर्सनली सी, बोलना नहीं चाहिए बट बीइंग एन मेंबर ऑफ द AO, अगर मैं ऑनेस्टली आपको जवाब दूँ, A और F की मुझे होप अभी नहीं लग रही है। मुझे लगता है वो नेक्स्ट ईयर ही डिलीवरी के स्टेज में आ जाएगा। दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिप्लाई फ्रॉम मी टू ऑल द होम बायर्स। E और F का कोई होप नहीं है। रेस्ट के टावर्स का IC हो सकता है कि वो बन जाए। टोटल 47 टावर्स है। 47 में 27 में शो कर रहे हैं आपके E और F का। तो वो और हमने NBCC की मीटिंग भी की थी, तो NBCC ने ऑल्सो कम्युनिकेट किया था हमें E और F अभी उस स्टेज में नहीं है कि जिसका हम आपको कोई डेट दे सकें। तो दिस इज़ द इशू। So what about
But those towers home buyers should not lose hope. उनके भी हम पीछे पड़े हैं इनके, हम कहते हैं उनको ये भी वो भी बना दो। लेकिन एक चीज़ आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारा बिल्डर गिरधारी लाल बिल्डर है भाई, अभी ये टावर उसने, ये प्रोजेक्ट उसने पूरा नहीं किया है, और आप लोगों ने जाके उसको दूसरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है। तो अभी क्या किया है उसने, यहाँ सारा मशीनरी हटा के दूसरे प्रोजेक्ट पे ले गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरा, आप, दिस इज माई ऑनेस्ट आंसर ऑन दिस चैनल टू यू। ये इशू होता है। अगर पहले हमारा सारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता फिर देते उसको दूसरा, आपने क्यों उसको पहले ही दूसरा दे दिया? आपने मशीनरी वो कहाँ यहाँ बना रहा, यहाँ पर आपने ओरा वालों को अपना प्रोजेक्ट दिया है, ओरा वाले बना रहे हैं अपना, जो 4-5 टावर बना रहे हैं, वो उनकी लैंड उनको दे दिया जगह बनाने के लिए, उनके पास है नहीं, वो मटीरियल कहीं दूर से लाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम है, दिस इज़ द इशू। अभी हमारे लोग यहाँ रहने के आएंगे, अभी यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज दूसरी तरफ के जनरेट हो जाएंगे, वो हमें अब फेस करना है। एओ उसके लिए तैयार है, क्या करेगा? बिकॉज अल्टीमेटली एनबीसीसी हैज़ टू आंसर आवर क्वेरीज। आई हैव नॉट रेज विद देम बिकॉज दे हैव, एनबीसी हैज नथिंग टू डू विद इट। मैं कह रहा हूँ कि उनके टेंडर के उन्होंने अप्रूव किए हैं, ये हमने उनसे नहीं किया है। ये दिस इज द मैटर ऑफ सीआर, ही हैज टू लुक अबाउट दिस। अगर ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है तो पहले ही आपने दूसरा दे दिया उसको, भाई कैसे? दिस इज द इशू, दिस शुड बी एड्रेस फर्स्ट। हम 16 साल से यहाँ अपने फ्लैट के इंतज़ार में हैं, आप दूसरा लोगों को फंसा रहे हैं। इसका मतलब उनको आप 3 साल का गाइडलाइन दे रहे हैं, वो बना के देंगे नए प्रोजेक्ट। हम तो यहाँ 16 साल से बैठे हैं, 8,300 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं यहाँ पर। तो दिस इज द ऑनेस्ट रिप्लाई फ्रॉम माई साइड टू यू। सर, कमिंग बैक टू द होप्स, जो अभी आपने बताया कि 12 टावर की बात होगी, उसके बाद अगर हम बी की बात करें, हाँ, उसके बाद हाँ, B1 टू B5 ये हम ये करेंगे। और नॉट ओनली B1 टू B5, इसमें C11, C12, D11, D12, D1, D2, C11, C12 एंड B1 एंड B5, और C1 टू C5 भी है। ये वो टावर 15 टावर है, 12 और 15 मीन 27, और E और F आपके 20, इट कम्स टू 47 टावर्स। तो ये जब नेक्स्ट राउंड के 15 टावर आपने बताए, हाँ, इन 15 में आई होप इन 15 में से सबसे पहले आपको किसकी पॉसिबिलिटी लगी है, कौन से टावर? हाँ, इसके जो इन्होंने हमें गाइडलाइन बता दिया है, इन 15 टावरों में हमें लगता है बी ब्लॉक वाला पहले आ जाएगा, बी ब्लॉक एंड D1 एंड D2, और उसके बाद C1 टू C5। ये इनका ग्रेजुअली जो मैंने इनका देखा हुआ कितना बना हुआ है, वो ऑलमोस्ट बने हुए हैं, ऑलमोस्ट दे पैरेलली चल रहे हैं वो। ये आई होप ये इस साल के एंड तक तैयार हो जाएंगे, डिलीवरी के लायक हो जाएंगे। सर ऐसा है, मेंटेनेंस एजेंसी तो हमने तैयार कर और अप्रूव करी है, मेंटेनेंस एजेंसी फील्ड पे आएगी, 1 मई से वो चालू करेंगे, वो देखेंगे अब जो आएंगे। अभी हमने तो पता नहीं है, जैसे ही लोग रहने शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकली हमें पता चलेगा क्या इशू है इस फ्लैट में। हम तो रहे नहीं है, ये तो मैं थ्योरेटिकल होगा अगर मैं कोई बताऊंगा क्या इशू आएंगे। जब वंस पीपल विल कम, दे विल रिजाइड, देन वी विल एबल टू नो क्या इश्यूज है। बट वी हैव टू सी टू इट, मेंटेनेंस एजेंसी इज देयर, लेट अस सी। जो एनबीसीसी दावे करती है हमने वो किया है, ये ए क्लास क्वालिटी है, वो भी पता चल जाएगा क्या इश्यूज होता है। सर, जो अभी अगले जो ये हैंडओवर होगा, उसमें जो फ्लैट बायर्स हैं उनके लिए अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि कैसे वो आपको अप्रोच करें, पेमेंट किस तरीके से क्या है, पूरा सिस्टम एक बार समझाएंगे जिन लोगों का किया है? हाँ, हमने क्या किया है, जैसे अभी C6 टू C10 हमने ये डिलीवरी दी है, तो ये हम नॉर्मली पहले उनको अप्रोच करते हैं, उनके लिए अलग से ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे बना दिया, उनको अप्रोच करके उनको बता देते हैं क्या क्या करना होता है, कैसे आपके पेपर्स तैयार करने हैं, किसको क्या अप्रोच करना है, सारा इन्फॉर्मेशन उनको शेयर कर देते हैं। तो वंस ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में हम आ जाते हैं, उनको भी हम ऐसे ही बता देंगे, आपको माई गेट डाउनलोड करना है, आपको NPCL से कैसे मीटर का, वो हम सारा प्रोसेस हम करते हैं, वो उनको समझा देंगे। वो कोई इशू नहीं है, दैट इज़ नॉट द इशू। इशू इज़ NBCC शुड सपोर्ट अस, वो फ्लैट तैयार करे, वो हमें बोले कि तैयार है तो हम कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, दैट इज़ नो इशू फॉर यू। आज हमारी ये C6 से 10 के 5 टावर के लोगों के लिए, जो जिसमें से 90 लोगों को हमने चाबी देने का काम किया है। 90 वो लोग हैं जिन्होंने अपना मेंटेनेंस का पेमेंट भी कर चुके हैं और उनका फ्लैट रेडी था।
ये क्रम हमारा जारी है और आज के दिन में लगभग 125 फ्लैट रेडी हो चुके हैं। कुछ लोगों का पेमेंट अभी आना बाकी है, वो कन्फर्मेशन होने के बाद मंडे से लगातार बाकी लोगों को जो फ्लैट रेडी होता जाएगा उनकी सूचना उनको दिया जाएगा और वो आके अपना चाबी मेंटेनेंस ऑफिस से, एनबीसीसी ऑफिस से ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, इस टावर में शिफ्ट हों और उन सभी लोगों को शुभकामनाएँ और हम उम्मीद करेंगे कि हम यहाँ पे अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत करें। 15 साल के बाद इस अनिश्चितता को दूर करते हुए आज हम अपने मकान, अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सर, जिन लोगों को आज की हैंडओवर नहीं हो पाएगा उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? जिन लोगों का की हैंड ओवर नहीं हो पाया उसका 2 रीज़न हो सकता है, या उनका फ्लैट रेडी नहीं है या उनका पेमेंट नहीं आया। तीसरा ये हो सकता है या अभी तक उन्होंने आए नहीं आगे होके अपना फ्लैट लेने के लिए। तो जिनका फ्लैट रेडी हो रहा है उनको सूचना ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को के द्वारा दिया जा रहा है। वो अपना मेंटेनेंस का पेमेंट करिए, मेंटेनेंस का स्लिप और एप्रोप्रिएट पेपर लेके आइए और साइट पे अपना चाबी लीजिए। सर, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इस की हैंडओवर के बाद के जो प्रोसेस हैं, चाहे वो बाकी टॉवर्स की हों या फिर बाकी मेंटेनेंस को लेकर के या सोसाइटी रन करने को लेकर के, उस पर अभी एओए कहाँ खड़ी है? हमारा मेंटेनेंस एजेंसी यूफॉर्म टेक्नोलॉजी के नाम से अपॉइंट हो चुकी है, जो कि 1 तारीख से अपना मैन पावर यहाँ पे लगाएगी आप लोगों की सुविधा के लिए। आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम मेंटेनेंस का अभी भी 2-3 लोग लगे हुए हैं और पेपर वर्क अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने फाइनलाइज कर चुका, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लिया गया उसी के बेस पे लिया गया है और आपके बीच मेंटेनेंस एजेंसी के लोग रहेंगे एक में से। सर, लास्ट मीटिंग में एनबीसीसी की तरफ से आपको एक 15 जून की डेट दी गई थी, टेंटेटिव डेट, जिस पर वो लिखित तौर पे नहीं जा रहे थे, उसमें कुछ अपडेट हुआ है? इस मुद्दे पे हमने एमओएम मांगने की कोशिश करी नेक्स्ट 15 टावर के लिए, जो कि आपने बताया था पिछले अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को। उसमें एमओएम साइन में इन्होंने लिखा 15 दिन के बाद हम एक और आप लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और एक एप्रोप्रिएट टाइमलाइन आपको निश्चित टाइमलाइन एनबीसीसी के द्वारा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मीटिंग अगले 1-2 हफ्ते में होगी और हम एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और टावरों के लिए, खासकर पूरे प्रोजेक्ट के लिए। सर, ये जो सी ब्लॉक्स हैं, सी टावर जो अभी 5 टावर हैं, इनमें जैसे आज आपने बताया 90 के आसपास की हैंडओवर हो रहे हैं, तो सी वाली इन 5 टावर का काम पूरा की हैंडओवर का आपको कितने दिन में लगता है कि हो जाएगा पूरा? देखिए, इसमें अभी तक 200 के आसपास लोगों ने यहाँ पे पोजीशन लेटर जमा कराया है। उसमें से 120 फ्लैट रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट आज के दिन में, अप टू डेट जो हमारे पास है। एवरेज मान के चलो 7, 8, 9 फ्लैट ये रोज़ रेडी करते हैं। तो मुझे लगता है 8 से 10 दिनों में ये सारा जितने भी पोजीशन लेटर यहाँ जमा है, जो लोग अपना क्लेम करने के लिए आए हैं, उनका फ्लैट मिल जाना चाहिए। और अगले जो 60 टावर पाइपलाइन में है, उनके लिए अभी क्या करेंगे इस वक्त? हम मई के फर्स्ट वीक में मीटिंग करने वाले हैं सीआर के साथ, एनबीसीसी से मिलके, और ए ब्लॉक के 7 टावर के लिए हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं।